Hello everyone, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जितना भी 2-4 उसमें टॉपिक थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको कवर किया है। और फिर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है। यूनिट 2 में हमने देखा था कि बेसल एंड लेजेंडरी फंक्शन को, और उसके बाद में हमने कल की वीडियो में देखा था कि उसमें रिक्योरेंस है ना, यूनिट 2 का यूनिट 2 में हमने देखा था रिक्योरेंस रिलेशन को देखा था। और रिक्योरेंस रिलेशन में हमने ये देखा था कि हमारा JNX क्या होता है, JNX की हम वैल्यू या डेरिवेशन कैसे करते हैं, JNX के बारे में जाने थे। तो हमारा BSc फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 एंड 2 ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। आज आपका जो टॉपिक है वो यूनिट 3 है। यूनिट 3 आज आपसे जो डिस्कशन होने वाला है वो यूनिट 3 का पहला चैप्टर है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 3 और उसमें चैप्टर 1 आप देख रहे हैं, जैसा यहाँ देख पा रहे होंगे। और इस चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या चीज आखिर। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि ओरिजिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंट्रोडक्शन दिया है आपका, पहले उससे परिचित होंगे। दिया है इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहे हैं वी आर फैमिलियर विद द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली 2 वेरिएबल। यानी कि वी आर फैमिलियर विद 2 ऑर्डनरी होंगे, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे 2 ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जो इन्वॉल्व किस में हो रहे हैं, वेरिएबल में इन्वॉल्व होंगे। फिर आगे कह रहा है 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर independent variable, many particle problem in physical and engineering science। यानी कि ये कहाँ कहाँ पे आपको यूजफुल होगा, कहाँ कहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। आपका जो मैथमेटिक्स के जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कि फिजिकल एंड इंजीनियरिंग साइंस में भी करता है। व्हेन फॉर्मुलेटेड मैथमेटिकली गिव राइज a special type of differential equation which involve one or more partial differential derivatives with the respect to the independent variable। यानी कि हमारा जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फार्मूला के साथ एज अ मैथमेटिकली गिव राइज, और इसमें डेरिवेटिव का हमें रिस्पेक्टेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में मिलता है। फिर आगे हम देखेंगे, कह रहा है दीज स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमारा जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स में जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म 1, स्टैंडर्ड फॉर्म 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 एंड 4। जब हम इसके आगे आपको टाइप्स बताएंगे तो उसमें सारी चीजों को एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो कह रहा दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
partial differential equation are employed to predict and control the statics and the dynamic properties of constructions, weather, burnings of gas in vehicle, engine flow of fluid in human beings, thermal inhibition of the मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ द इमेजिनिंग कंप्यूटर, और इसमें टोमोग्राफी के रूप में हम मेडिसिन का जो वेरियस फील्ड होता है उसकी भी हम स्टडी इसी में करते हैं। तो हमें समझ में क्या है कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि हमारा जो फैमिलियर ऑर्डिनरी का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें हमें टू वेरिएबल को इन्वॉल्व करना है जो इंडिपेंडेंट होते हैं। टू वेरिएबल जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रैक्टिकल के रूप में, है ना, एज अ प्रॉब्लम, जैसा जो साइंस का स्टूडेंट है उसमें जो फार्मूला आते हैं एज अ मैथमेटिकल रूप में उसको सॉल्व करेंगे, उसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद नीचे बताया है कि जो पार्टिशियल डेरिवेटिव्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट को हम देखें कि किस तरह वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्रिएट कर रहा है। फिर इसी में बताया उसके टाइप के बारे में कि दीज स्पेशल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन वन आर नोन एज पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार का होता है और उसके कंस्ट्रक्शन क्या है, विदर्स क्या है, तो ये सारी बातें फिर आगे हम देखेंगे। इसी में आगे जब देखेंगे, ये तो थी इंट्रोडक्शन वाली बात, इंट्रोडक्शन वाली बात थी ये। अब हम इसके डिफिनीशन को देखेंगे। इसके जब डिफिनीशन को देख लेंगे तो डिफिनीशन में देखिए कि क्या कह रहा है। हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि वेरिएबल और इंडिपेंडेंट जो हमारे पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट टू वेरिएबल में हम एग्जिट कर देते हैं। और डिफिनीशन ऑफ पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इज one of more partial derivatives with the respect to the independent variable is called partial differential equation। अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ था उसका, अब इसकी ये डिफिनीशन है, यहाँ पे दिया है आपका कि डिफिनीशन ऑफ पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व कहाँ हो रहा है, हमने अभी आपको बताया कि जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल and its one or more partial derivatives with respect to the independent variable is called partial differential equation। आई होप सभी लोग समझे होंगे। फिर आगे इसी में है कंसीडर कैसे करते हैं, तो when we consider the case to that independent variable we usually assume them to be x and y। इसमें हम assume किस तरह से करते हैं, assume करेंगे कि when we consider, हमारे जो कंसीडर होंगे, जो कंसीडर होता है, कंसीडर केस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो केस रहेगा आगे जब आप थ्योरम को सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी, तो पहले से समझे रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। केस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी यूजुअली एज्यूम टू बी द x and y, x and y, and the dependent variable is the taken as z, small z रहेगा। In this case we adopt the following notation throughout the study of partial differential equation। मतलब कहने का क्या है कि हमारा जो कंज्यूम रहेगा, जो अज्यूम रहेगा, अज्यूम में हम x और y को रख करके इसका कंसीडर करते हैं और कंसीडर करने के बाद हमें एडॉप्टेशन करना रहता है, एडॉप्टेशन करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसमें कुछ से कुछ डेफिनेशन देखे। अब डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं, चलते हैं आगे, इसके आगे डेफिनेशन के बाद। और इसी में आप एक चीज और देख लेंगे, इसी में हम देखेंगे कि जो हमारा लाग्रेंज होता है, लाग्रेंज रिलेशन है ना, लाग्रेंज रिलेशन में हम कैसे मतलब रिलेशन को प्रूव करते हैं, लाग्रेंज मेथड
इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर होता है आपका, फर्स्ट ऑर्डर को देखेंगे जब हम, तो फर्स्ट ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, आपको पता ही होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LINER, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जब आपको बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसी में पढ़े थे आप कि सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने एक देखा था PDE, है ना, PDE, और यही PDE आपको पढ़ाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक आपका था ODE। हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्यूब टाइप को समझे थे, जिसमें हमारा पहला था ODE, जिसको हम कहते हैं कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और दूसरा हमारा रहता है PDE, जिसको हम पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ODE और PDE को समझ गए, हमारा चैप्टर जो यूनिट 3 का है पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम समझ रहे हैं। फिर ये जो दिया है लाग्रेंज मेथड, इसमें फर्स्ट ऑर्डर होता है, और इसी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें हमारे तीन फॉर्म आते हैं, तीन फॉर्म इसमें, जिसमें आएगा पहला आपका फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, और ऑफ लास्ट थर्ड आएगा, लास्ट थर्ड PDE। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जो इसके पहले मतलब पढ़ा है, उसी की सारी चीजें इसमें थोड़ा डिटेल में, थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछी गई हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेवल में पूछा गया है। तो इतनी बातें समझ में आई। इसी में हम आगे थोड़ा सा और देख लेंगे कि जो लाग्रेंजेस मेथड है हमारा, इसके इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं। इसके इक्वेशन को बनाने के लिए हम करेंगे वेट मिनट, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन को बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना हमें बहुत जरूरी है, अगर इक्वेशन हमारा नहीं बनेगा तो फिर हम आगे क्वेश्चन को जो हमारा रहेगा थ्योरम, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, और ये हमारा PDE हो जाएगा, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है PDE। इसको फुल फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं। इसके इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा P, एक P आपका कैपिटल रहेगा और एक स्मॉल में रहेगा, फिर प्लस PQ इक्वल R। अब ये जो हमारा स्मॉल p दिया है, इसको हम डेल p बोलते हैं, या डेल z के रूप में भी लिख सकते हैं। जब रिलेशन इसका निकालेंगे, है ना, जब इसका रिलेशन बनाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा p इक्वल डेल z अपान डेल x, फिर यहाँ पे मिलेगा dx अपान p इक्वल dy अपान q इक्वल dz अपान r। हमने क्या देखा कि हमारा जो इक्वेशन बना, जो हमने रिलेशन बनाया, इसमें पहले तो हमने बनाया कि P यानी कि कैपिटल P प्लस P स्मॉल q इक्वल R, और जब इसमें से हम स्मॉल वाले P को लेंगे तो ये हमारा डेल Z के रूप में रिलेशन में चेंज हो जाएगा, डेल Z अपान डेल X। उसके बाद फिर आएगा डेल X अपान P इक्वल dy अपान Q इक्वल dz अपान R। ये हमारे तीन रिलेशन बन के तैयार हुए, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। इसमें से तीन रिलेशन बने, तीन रिलेशन हमारा बन गया, लेकिन इसमें जो ये हमारा dz इक्वल r मिला है, इसको हम कह सकते हैं u इक्वल c1। ये रिलेशन चल रहा है अभी, ऐसा बहुत ही बेसिक चीज है ये, u इक्वल c1। और इसी में एक आगे थोड़ा सा और बढ़ा के लिखेंगे हम कि dx अपान p जो दिया रहेगा उसको dy अपान q करेंगे, और इसकी वैल्यू हमें मिलती है v अपान c1। और लास्ट हमारा जो टोटली मिलता है, टोटल मिल जाएगा
लास्ट में जो हम रिलेशन को फाइंड करेंगे वो हमारा मिलेगा F इक्वल C1 एंड C2 इक्वल 0। हमने क्या देखा कि हमें क्या चीजें मिली, हमें मिला कि जब हम LD सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने पार्ट किया, टाइप पूछा था ना वहां पे, तो टाइप जब किया हमने तो हमें 2 टाइप मिले, जिसमें से हमें पहला मिला था OD, सेकेंड ऑफ मिला था PD। OD को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, PD को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और फिर जब हम इसके लाग्रेंज मेथड को देखें, लाग्रेंज मेथड में हमने देखा कि हमारा जो रिलेशन बन रहा है, पहले हमने लिया P और P मतलब एक कैपिटल P और एक स्मॉल p, है ना, फिर PQ इक्वल R, फिर हमारा रिलेशन बना P इक्वल डेल Z के बाद अपान डेल X, रिलेशन 1 बना, फिर dx अपान P इक्वल dy अपान Q इक्वल dz अपान R, उसके बाद ये हमारा रिलेशन 3 मिला। और जो ये हमारा dz अपान R मिला है, इसको हम कह सकते हैं कि u इक्वल C1, या हमारा रिलेशन में जब चेंज होगा तो हमारा u इक्वल C1 मिलता है। dx अपान P जब लेंगे तो हमारा dy मिलेगा d अपान Q, और इसको हम v इक्वल C1 कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हमें और क्या चीजें पढ़नी है इसमें। देखिए यहाँ पे आपका डेल जेड से स्टार्ट हो गया, हमने जो रिलेशन समझाया ना अभी आपको, सेम उसी पे ये डिपेंड है। हमने जो आपको रिलेशन अभी बताया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और एक बार फिर से आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कि हमारा लाग्रेंजेस मेथड में जो हमने रिलेशन बनाए थे, पहला रिलेशन हमारा क्या बना था, हमारा बना था P इक्वल P, फिर P Q इक्वल R। अब हम इसमें से 3 रिलेशन को निकालेंगे। पहला रिलेशन जो हमारा बनेगा वो P इक्वल हो जाएगा डेल Z अपान डेल X। उसके बाद फिर दूसरा जब हम निकालेंगे, दूसरे में हमारा बन जाएगा ये Q इक्वल dx एंड dx हो जाएगा, dx एंड dy। और लास्ट में हमने देखा था कि जो हमारा लास्ट वाला मिला था उसमें u इक्वल C1 मिला था, और dx dy जहां q के रूप में था वहां पे हमने मिला था कि v इक्वल C1 मिला था, v इक्वल C1 मिला था। तो ये रिलेशन हमने देख लिया, और ऐसे और ज्यादा अगर हमें जरूरत पड़ेगी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम और ज्यादा रिलेशन को क्रिएट करते हैं, यानी कि और ज्यादा रिलेशन को बनाते हैं। तो बातें यहीं पे हो गई। फिर आगे हम देखेंगे कि हमारा कह रहा है कि P इक्वल डेल जेड अपान डेल एक्स, फिर Q इक्वल ए जेड अपान डेल वाई इक्वल R इक्वल डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर, S इक्वल डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स जेड डेल वाई, T इक्वल डेल स्क्वायर जेड फिर डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रिलेशन बन रहा है तीनों को मिला करके वो क्या मिला, P स्क्वायर डेल जेड अपान डेल एक्स, Q स्क्वायर डेल जेड अपान डेल वाई, फिर R में जो मिला हमारा, जो हमारे तीनों रिलेशन हमने पहले बताया उसी को ये थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। R इक्वल डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर, S मिला है, एक यस भी लिया गया है, हमने तो बस P Q और R को लिया था, इसमें यस को भी ऐड कर दिया है। यस इक्वल एक रिलेशन और बनाया होगा, यस जोड़ने का मतलब है कि एक रिलेशन को और लिया होगा, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई, फिर इक्वल में हो जाएगा T इक्वल डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर। ये समझ में आ गया, हमने तीनों रिलेशन को समझा, इसमें एक एक्स्ट्रा ही दे दिया है आपको। हमने आपको बताया ना कि जब हम रिलेशन को बनाते हैं तो जब हमें कम पड़ने लगता है तो हम और ज्यादा रिलेशन को क्रिएट कर लेते हैं। The above notation are the due to Monge and the therefore are known of the Monge notation भी बोलते हैं इसको, Monge notation। Few example of the partial differential equation are given below। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे, फिर एक एक करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
पहला ही जो एग्जाम्पल दिया है आपका, इसी तरह आपको एग्जाम में दिया रहेगा और इसको आपको फाइंड आउट करके निकालना रहता है, मतलब प्रूव करना रहता है। डेल जेड अपान डेल एक्स, डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल जेड। सेकेंड आपका दिया है कि एक्स डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल एक्स जेड। फिर हमारा जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हमने देखा कि डेल जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर अपान प्लस है, फिर डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, फिर वाई जेड। यानी कि इसको हमें क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है, और इसको हम फाइंड आउट करेंगे भी, लेकिन इसको थोड़ा समझने के बाद। फिर इसके एग्जाम्पल में एक और है, ये आपके कितने तरह के रिलेशन बने हैं इसको बता रहा है वो, और इसी रिलेशन को रख करके हम आगे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। डेल स्क्वायर जेड अपान या डिवाइडेड बाई भी कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल 5x। अगला आपका जो दिया है 5 है, वो दिया है डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। फिर नेक्स्ट जो दिया है आपका कि डेल जेड अपान या डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर जेड अपान डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपान डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। इतना मिल गया। इतना मिलने के बाद हम इसमें यूज कैसे करते हैं उस चीज को देखेंगे। यूजिंग इसका देख लेते हैं कि यूजिंग किस तरह से होता है। हमने रिलेशन निकालना सीख लिया, रिलेशन के बाद उसके टाइप्स देख लिए कि कितनी टाइप के रिलेशन में रख करके हम चीजों को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यूजिंग में कह रहा है, वेट मिनट मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज करने के बाद, वरना आपको सही से दिखेगा नहीं तो भी परेशानी होंगे। हो जाएगा। यूजिंग पी फॉर स्मॉल पी रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे कि कैपिटल पी और स्मॉल पी है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर डेल जेड अपान डेल एक्स, क्यू फॉर डेल जेड डिवाइडेड बाई डी वाई डेल वाई, आर फॉर डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स फॉर डेल स्क्वायर जेड अपान या डिवाइडेड बाई डेल एक्स डी वाई है ना। टी फॉर हमारा क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा। फिर इसमें जो मिला, हमें क्या मिला रिलेशन में देखेंगे, p प्लस वाई, p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू इक्वल जेड। सेकेंड ऑफ हमारा मिलेगा एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल एक्स जेड। थर्ड ऑफ हमारा जो मिलेगा वो होगा p स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल वाई जेड। फिर फोर्थ हाफ हमारा जो मिलेगा वो हो जाएगा r इक्वल 5x। 5 में जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा r प्लस टी इक्वल 0, और लास्ट में जो मिलेगा वो होगा p प्लस एस प्लस टी इक्वल 0। और इसी में हम देखेंगे कि thus we see that most general form of the partial differential equation। अब आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही होगी ना कि मैम इतनी सारी बातें तो आपने बता दी, इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसका डिफिनीशन समझा दिया, उसके टाइप्स को बता दिया, रिलेशन निकालना समझा दिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या कहते हैं कि व्हाट जनरल फॉर्म है ना। मोस्ट जनरल फॉर्म जो दिया रहेगा, मोस्ट जनरल फॉर्म, मोस्ट जनरल फॉर्म। तो मोस्ट जनरल फॉर्म का जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो किस फॉर्म में दिया रहता है उसको भी देख लेते हैं। तो उसको जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि thus we see that the most general form of a partial differential equation, और किस फॉर्म में दिया रहता है उसको भी हम देखेंगे। तो मिलेगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि f जो हमारा जनरल फॉर्म में दिया रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को हम कहते हैं कि पार्टीशियन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म, ऑफ जनरल फॉर्म। ये हो गया। आप देखेंगे कि कंसीडर जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंसीडर करने पे हमें क्या चीजें मिलती हैं। कंसीडर करेंगे तो when we consider the case of the independent variable, take them to be x1 है ना, x1 x2 और इसी क्रम में that so on
xn तक जाएगा। ये कहने का क्या मतलब है, एक बार फिर से समझेंगे। एक बार आप कंसीडर करना सीखेंगे कि कंसीडर कैसे करते हैं। जब हम कंसीडर करेंगे तो कंसीडर में हमें मिलेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, कि व्हेन वी कंसीडर द केस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी टेक देम टू बी x1 x2। उसके बाद जो ये दिया है कि कंसीडर में कंसीडर में आपका दिया है x1 फिर x2 फिर डॉट 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 xn, है ना। ये आपका कंसीडर कर रहा है, यानी कि x1 से स्टार्ट होके ये x1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, xn तक जाएगा। ये xn तक जाएगा। x1 से स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट होगा आपका x1 से और जाएगा जब कहां तक, लास्ट में एंडिंग इसकी होगी, एंडिंग इसकी होती है xn पे, एंडिंग xn पर होता है। फिर हम देखेंगे इसी में कि when we consider the case of the independent variable we take them to be x1 x2 that so on xn and z is the of regraded as the dependent variable. In this case we often use the following notation। पहले हम समझेंगे कि हमने बताया कंसीडर हमारा x1 से लेकर के xn तक हो रहा है और ये जो रीग्रेडेड है ये z, रीग्रेडेड हमारा क्या हो रहा है, z यहाँ पे रीग्रेडेड हो रहा है और हमें नोटेशन क्या मिल रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पर देखना है कि आप देखेंगे P1 इक्वल डेल z अपान डेल x1, फिर P2 इक्वल डेल z अपान डेल x2, फिर हमें मिलेगा P3 के फॉर्म में। हमने बताया ना अभी आपको, आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि x1 की जगह पे P1 रखा गया है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जहां x1 है वहां हमारा P1 हो गया, x2 जहां है P2 हो गया और ये जो डैट 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 दिया था दैट सो ऑन में करके, यानी कि P3 P4 P5 P6 P7 P8, है ना, इनफाइनाइट तक हम कर सकते हैं। तो मिला हमें क्या कि P1 इक्वल डेल z डिवाइडेड बाई डेल x1, P2 इक्वल डेल z डिवाइडेड बाई डेल x2, फिर P3 इक्वल डेल z डेल x3 दैट Pn इक्वल डेल z अपान डेल xn। इतनी बातें हमें मिल गई, इतनी बातें मिली। अब हम देखेंगे कि हमारा कितना कवर हुआ, हमने अभी तक कितना कवर किया है। हमने कवर किया पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने क्या कवर किया, हमने अभी तक कवर किया कि पार्टीशियन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने इसमें डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन के बाद इसमें हमने देखा कि हमारे रिलेशन कैसे बनते हैं, है ना, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। फिर इसको देखा और उसमें फिर लास्ट में हमने कंसीडर में क्या देखा, कंसीडर में हमने देखा कि हमें क्या मिला था, हमें मिला था कि x1 से लेकर के x1 x2 डॉट 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 करके xn तक, और xn में हमें क्या मिला था, लास्ट में मिला था, इस पे हम ठीक है इस पे अंडरलाइन कर देते हैं या ऐसे इसको एक बॉक्स में हम फिल कर देंगे। तो हमें मिला था P1 इक्वल डेल z अपान डेल x1, फिर बार बार इसलिए याद करवा रहे हैं आपको ताकि भूले ना, है ना। फिर P2 इक्वल डेल z अपान डेल x2, P3 इक्वल डेल z अपान डेल x3 डॉट डॉट दैट Pn डेल z डिवाइडेड बाई डेल xn। ये बातें हो गई। अब हम PDE के बाद हम देखेंगे ODE को। ODE में हम क्या देखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमें PDE मिलता है और ODE मिलता है। तो PDE की कुछ चीजें हमने देखी, अब हम ODE की चीजों को देखेंगे।
यहाँ पे आप देख लेंगे कि ODE आपका क्या मिला, ODE, OD की चीजें मिल रही हैं, तो ODE में हम देख लेंगे आगे। OD में क्या मिलेगा, OD को भी देख लेते हैं एक बार। हमने PDE को तो समझ लिया है कि PDE में क्या होता है, अब ODE को समझते हैं। ODE को हम समझेंगे तो ODE को यहां भी वही लिखेंगे हम कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो टाइप्स बने थे आपको पता ही है, टाइप्स आपको याद होगा, तो आप देख लेंगे यहाँ की PDE था जिसको हम पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोले, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें दूसरा हमारा मिला ODE, जिसको हमने क्या कहा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो PDE में हमने चीजों को देख लिया। यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारा जो भी फॉर्म रहेंगे वो x1 से स्टार्ट होके x2 दैट सो ऑन करके हमारा मिला था यहाँ पे xn तक चीजें गई थी। लेकिन अब ODE में हमें क्या पढ़ना है, ODE को हम कैसे देखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द partial differential equation is the defined of the highest order of the partial derivatives occurring in the partial differential equation in art 1.2 the equation 1 2 3 and or the equation of the highest order of the partial derivatives in the 1, the partial differential equation is order 2। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान देंगे इन सारी चीजों को कि यहाँ पे कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ ए पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of a partial differential equation is defined as the highest order। हम ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हाईएस्ट ऑर्डर में हम एज्यूम करते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ पार्टिशियल डेरिवेटिव्स अक्यूरिंग इन द पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो कौन से इक्वेशन में होगा, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में। ये तीनों में क्या करेगा, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द order 1 because in the each of the these equation of highest order of the partial derivatives in the 1। और लास्ट में आपको बताया है कि the partial differential equation 4 and 5 and 6 are partial differential equation is order 2। ऑर्डर 2 का मतलब क्या हुआ, हम देखेंगे कि हमने बताया था आपको कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनता है यानी कि वन टाइम, वेट मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। वन टाइम जब डेरिवेशन होता है, वन टाइम डेरिवेशन, तो यहाँ पे हमने देखा था y बनता है और y डैश, और जब हमारा 2 टाइम डेरिवेशन होता है और ऑर्डनरी में ही बनता है कि 2 टाइम डेरिवेशन होता है, तो यहाँ पे हम y डबल डैश कर देते हैं। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जब इक्वेशन 4 5 एंड 6 में रखेंगे तो हमें मिलता है कि ऑर्डर का अक्यूरिंग डेरिवेटिव है ना, और इसी में डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें हाईएस्ट ऑर्डर और पार्टिशियल डेरिवेटिव भी मिल जाता है। तो फिर आगे हम देखेंगे, आगे इसमें देख लेंगे कि डिग्री ऑफ पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें एक डिग्री पार्टिशियल है फिर नॉन डिग्री है, तो एक ही क्लास में बहुत ज्यादा वेटेज हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं ये मैथ है, तो फिर आपको बोर होने लगेगा, और जब आप बोर हो जाएंगे तो फिर क्लास में आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो फिर हम इसको बताएंगे आपको अगली क्लास में, और अगले टॉपिक को लेकर के। अगला टॉपिक आपका यही रहेगा, डिग्री एंड पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री को निकालना सीखेंगे,
ऑर्डर को निकालना सीखेंगे, जैसे आप पहले भी सीखे हैं, लेकिन फिर से इसमें आप रिकॉल कर लेंगे, आपको जो भी भूला होगा वो याद आ जाएगा, जो भी भूले होंगे वो। और यहाँ पे देखेंगे आपकी लीनियर ऑफ नॉन लीनियर भी मिला है, तो इन दोनों को हम एक साथ में देखेंगे कि जो हमारा डिग्री निकालना होता है, ऑर्डर निकालना होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसको अगली क्लास में हम देखेंगे। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।